नायका दोस्तों, ये उन चुनिंदा न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में से एक था जो प्रॉफिट दिखाता था दोस्तों। और काफ़ी अच्छा इसके शेयर ने रनअप भी दिया। बट पिछले कुछ समय से कुछ नेगेटिव न्यूज़ प्लस जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, उनका जो लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हुआ, जिसके कारण एक बड़े ओपन ट्रांजैक्शंस के थ्रू सेल ऑफ किया गया दोस्तों बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसमें लाइट हाउस भी एक था और अन्य अन्य कह लीजिए प्लेयर्स थे। और कई बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इस ओपन ट्रांजैक्शन में वापस से एंट्री ली, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल, जो कि आप कह सकते हैं एंकर इन्वेस्टर था, और एंकर इन्वेस्टर था जिसने आईपीओ आने के बाद लगभग माल दुगना करके वहाँ से एग्जिट ली और अब वापस से उसने इसमें एंट्री की है। और जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ समय पहले ही एक और ख़बर निकल के आ रही दोस्तों कि जो सेबी है वो नायका और ईज माई ट्रिप के जो बोनस इशू है उसको लेकर के कह लीजिए रडार पे रखी हुई है उनके डेट्स के कारण। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जब बाज़ार खुलते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होता है। ये वीडियो मेरा दोस्तों स्ट्रिक्टली एक पर्पस के लिए है। क्या जो ये इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, क्या ये खरीदारी का मौका है या नहीं है? ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खास करके रिटेल इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए कि नहीं? तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। वीडियो देखिए बहुत लंबी होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि भले आधी आधी करके देखिएगा या 1.2x कर ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ में चर्चा करनी है। और आप एक बात समझिए, आप जब न्यू टेक स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की रहता है। ये आपको रिवॉर्ड भी उतने अच्छे देता है जितना ये रिस्क देता है। और आपको पता होना चाहिए, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। तो इस माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखिएगा। मनी कंट्रोल, उसका एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है, आपके साथ शेयर करूँगा। और ये तमाम जो आर्टिकल है, तमाम जो आपके साथ डेटा है, वो मनी कंट्रोल ने की थ्रू माध्यम से आपको आ रहा है, तो उनको सभार है इस पूरे आर्टिकल का। तो सीधा अब लेके चलूँगा उस आर्टिकल की तरफ। और वीडियो प्लीज़ मैं फिर कहूँगा अंत तक देखिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ दोस्तों मैं आपको उस पूरी की पूरी एनालिसिस की तरफ। हम एक एक करते हुए चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए चलते हैं। देखिए, नायका, शुड इन्वेस्टर बाय द स्टॉक पोस्ट डीप करेक्शन? क्या इन्वेस्टर्स को खरीदारी करनी चाहिए इस बड़ी गिरावट के बाद? इसके ऊपर ये आर्टिकल है। ये नायका के स्टोर है दोस्तों, ऐसे रहते हैं। गोइंग अहेड, investment in new initiatives would restrict margin improvement, and we expect Nike's EBITDA margin in financial year 23 to remain below the financial 21 levels. The fashion business is expected to remain loss making at the EBITDA level in the near term. देखिए, जो EBITDA मार्जिन है वो शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रेशर में रहेंगे। जिस तरह की EBITDA मार्जिन एंजॉय 2021 में करते फाइनेंशियल ईयर 21 में, वो शायद कुछ समय तक आपको भी देखने को नहीं मिलेगी। ये कोई बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए। कि पर्पज़ ये है अभी कंपनी का कि वो ब्रांड बिल्डिंग में, नई नई इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा निवेश कर रही है, जिसके कारण इनके मार्जिन आने वाले कुछ समय तक आपको स्ट्रेसफुल दिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही कारण है ये कह रहे हैं कि भाई लॉस मेकिंग रहेगा जिस एबिटा लेवल में नियर टर्म में ही काम करेगा। ठीक है, अब चलते थोड़ा हाईलाइट्स देखते। तो देखिए, टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ड्यू टू प्रोडक्ट लॉन्चेस, ब्रांड कोलैबोरेशन। देखिए, नायका का के लिए जो टॉप लाइन है वो बहुत शानदार है, क्योंकि लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस टू रिस्ट्रिक्ट मार्जिन इंप्रूव। मैंने आपको पहले ही बताया, नए बिजनेस में लगातार जो इन्वेस्टमेंट है ये मार्जिन को इम्प्रूव नहीं होने देगा। और देखिए, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी में यही है कि जब तक आप लगातार निवेश नहीं करते रहते अपने बिजनेस में, ब्रांड में, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। डिफिकल्ट टू स्केल अप फैशन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी इन नियर टर्म। और भाई अगर आपका मार्जिन ही ठीक से नहीं बढ़ेगा तो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे? सिंपल, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फॉर ऑनलाइन बीपीसी बिजनेस बट कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। देखिए, जो कंपटीशन है ना उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और जिनको लग रहा है बीपीसी बिजनेस क्या है दोस्तों, तो बीपीसी दोस्तों होता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस। ठीक है,
क्योंकि यह एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो अब चलते हैं सीधा कंपनी की पूरे आर्टिकल की तरफ। देखिए, FSN e-commerce ventures posted a double-digit revenue growth in Q2 financial 23, led by the beauty and personal care and fashion segment are also scaled up। ठीक है, जो डबल डिजिट जो है रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगी सेकेंड क्वार्टर में, और रीजन था ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन सेगमेंट का अच्छा करना। आगे है द एबिटा मार्जिन इंप्रूव बोथ ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट रिमेन वेल बिलो Q2 फाइनेंशियल 21। देखिए, मार्जिन जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर काफ़ी इंप्रूव हुए, लेकिन जो कह लीजिए आप 2021 है Q2 और फाइनेंशियल 21 से चेक करेंगे तो लेवल्स काफ़ी नीचे थे। गोइंग अहेड, इन्वेस्टमेंट इन न्यू इनिशिएटिव नायका मैन एंड E-B2B, नायका मैन करके मैन ग्रूमिंग के लिए दोस्तों, और E-B2B जो है आपके लिए बिजनेस टू बिजनेस है, उसमें लगातार नई नई इन्वेस्ट जो इनिशिएटिव है उसमें निवेश करना वुड रिस्ट्रिक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड वी एक्सपेक्ट नायका एबिटा मार्जिन इन फाइनेंशियल 23 टू रिमेन बिलो द फाइनेंशियल 21 लेवल्स। और देखिए, यही बात है कि कहा जा रहा है कि जो नायका का मार्जिन है वो दोस्तों आपको अभी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा प्रेशर में ही दिखेगा नियर टर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। द फैशन बिजनेस एक्सपेक्टेड टू रिमेन लॉस मेकिंग वन एट एबिटा लेवल इन द नियर टर्म गिवन द हायर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द बिजनेस। लगातार कंपटीशन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण जिस एबिटा में दोनों ये काम कर रहे हैं दोस्तों, नियर टर्म में आपको इसमें सिर्फ लॉस ही देखने को मिलेगा। आगे है विथ कंपटीशन इंक्रीजिंग इन ऑनलाइन B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर स्पेस, नायका's competitive positioning is expected to be affected. It is about 30% मार्केट शेयर ऑनलाइन ब्यूटी स्पेस। करेंटली जो नायका है उसका 30% मार्केट है, उसके पास 30% मार्केट शेयर है दोस्तों पूरे के पूरे बिजनेस में, ऑनलाइन B2C में। वहाँ पर जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसके मार्केट शेयर में कुछ इफेक्ट आप ज़रूर देखेंगे। आगे है एडवर्टाइजिंग इनकम इन द B2C इज अ मेजर ऑफ रिफॉर्म नायका। ठीक है, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन वुड अफेक्ट दिस। देखिए, जो एडवर्टाइजिंग इनकम है ना BPC बिजनेस सेगमेंट में, वो नायका के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, और कंपटीशन बढ़ने से उसमें इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब जरा चर्चा करते हैं भाई रिजल्ट्स की कि रिजल्ट्स कैसे रहे। तो देखिए, रेवेन्यू में आप नजर डालेंगे तो ईयर ऑन ईयर 39% की बढ़ोतरी, और इसीलिए पहले कहा था कि जो टॉप लाइन है वो काफ़ी इंप्रूव दिखा रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 7% से ज़्यादा है। ग्रॉस प्रॉफिट आप देखेंगे तो वो ईयर ऑन ईयर 47.5% बढ़ा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% से ज़्यादा है। बात करें ग्रॉस मार्जिन की तो ये भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। ठीक, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको दिखेगी पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि दोस्तों इस बार मात्र 4 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4.6 करोड़ था, और आप कह लेंगे एक साल पहले 1.2 करोड़ था। ठीक है, यानी एक क्वार्टर पहले जो 4.6 करोड़ था उससे घट करके 4.1 हो गया है। इसलिए ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 250% ज़्यादा की बढ़ोतरी है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में यही कहा जा रहा है कि शायद आपको नायका थोड़ा सा लॉस मेकिंग भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी हो गई रिव्यू रिजल्ट्स की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल में, आगे है इन अवर नोट इन August 2022 वी हैड एडवाइस इन्वेस्टर टू अवॉइड एंटरिंग द स्टॉक, नायका स्टॉक इज करेक्टेड बाय 25%। ये भाई ये कह रहे हैं कि मनी कंट्रोल वालों ने कहा था कि भाई आप जो हो ना अपना जो टोटल ओवरऑल आप कह सकते हैं स्टॉक से दूरी बना के रखें, और जब इन्होंने कहा उसके पास से 25% टूट चुका है, तो ये सब बात इन्होंने कही जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये तो दोस्तों ये बात कह रहे हैं भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। IPO से पहले से भी नीचे आ चुका है स्टॉक का परफॉर्मेंस, और सितंबर परफॉर्मेंस मैंने आपको पहले बताई दी है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस की, इनहैंस ब्रांड कोलैबोरेशन टू ड्राइव ग्रोथ। ठीक है, तो देखिए नायका कंटिन्यू टू लॉन्च प्रोडक्ट एंड इंक्रीज ब्रांड कोलैबोरेशन टू ड्राइव ग्रोथ इन द BPC स्पेस, यानी आप कह लीजिए इट पार्टनर विद प्रियंका चोपड़ा जोनस to bring Anomaly hair care brand and with HUL to launch science based skincare product Acne Squad। देखिए इन्होंने क्या किया है, जो नए नए ब्रांड साथ कोलैब किए, क्योंकि देखिए आपको कोलैबोरेशन तो करना पड़ेगा। और अब भाई अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं, आप देखते होंगे
कि यूट्यूबर्स भी कोलैबोरेशन बहुत करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस बढ़े। इसी तरह B2C स्पेस वाले, आप कह सकते हैं BPC स्पेस में जो कंपनी है नाइका, वो लगातार कोलैबोरेशन कर रही है, और इसमें 2 नाम आता है, वो प्रियंका चोपड़ा जोनस का है एनोमली, और HUL जो लॉन्च करने वाला है साइंस बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट एक्ने स्क्वाड। Nykaa also launched Indie Wild, a global influencer-led skincare product, and Fable and Main Ayurveda-based hair care product on its platform. Nykaa दोस्तों एक इंडी वाइल्ड है, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर है, उसके हिसाब से एक स्किन प्रोडक्ट है उन्होंने लॉन्च किया है, प्लस फेबल एंड मेन है, आयुर्वेदा बेस्ड स्किन केयर है। यानी आप देखिए लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और यही कारण है कि मार्जिन्स में इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों। आगे आप चलेंगे तो पाएंगे ऑन द फैशन साइड नाइका हैज पार्टनर विद रिवोल्व, ये क्या है, वर्ल्ड रिनोन्ड फैशन रिटेलर है, एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन ग्लोबल स्टोर एसोसिएशन बाय एडिंग ब्रांड सच एज नेवर फुली ड्रेस्ड यूके की, वोग विलियम्स ये एडिट, ये यूबी यूके की है, टैलीवी ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड की। यानी यूके स्विट्जरलैंड के ब्रांड के साथ भी लगातार कोलैबोरेशन हो रहा है फैशन इंडस्ट्री की तरफ। आगे है इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 बोथ BPC एंड फैशन सेगमेंट पोस्टेड हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 38% एंड 20%। जो BPC बिजनेस दोस्तों उसने 38% और फैशन सेगमेंट ने 20% की जंप दिखाई है ईयर ऑन ईयर, और वी एक्सपेक्ट द स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ टू कंटिन्यू। और ये जो डबल डिजिट ग्रोथ है दोस्तों, ये आने वाले समय में लगातार कंटिन्यू रहेगी, ऐसा मानना है मनी कंट्रोल का। आगे है इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस टू रिस्ट्रिक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, लगातार नए बिजनेस में दोस्तों निवेश किया जा रहा है, जो कि मार्जिन को आपको देखना पड़ेगा कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। नाइका इज इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेस सच एज B2B ब्यूटी बिजनेस सुपर स्टोर, यानी B2B बिजनेस ब्यूटी बिजनेस में निवेश कर रहा है, वेयर इन इट सप्लाइज BPC प्रोडक्ट टू अंडर सर्व्ड रिटेलर बाय इंक्रीजिंग द फील्ड एम्प्लॉय हेडकाउंट टू एनहांस इट्स रीच। देखिए अब भाई साहब रिटेलर तो आज भी हैं, तो उनको पछाड़ने के लिए कंपनी क्या करिए, जो अपने फील्ड एम्प्लॉयज हैं उन्हें लगातार बढ़ा रही है दोस्तों। आगे है ऑल्सो इट इज इन्वेस्टिंग इन नाइका मैन वेबसाइट सेलिंग फैशन सेविंग स्किन एंड हेयर क्रीम केयर प्रोडक्ट। देखिए आज के टाइम में जो विमेंस की ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, विमेंस के ग्रूमिंग केयर हैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता है जो मेन की ग्रूमिंग केयर है, और जो मेन के आजकल जिस तरह से फैशन बढ़ रही है इंडस्ट्री, मुझे लगता है ये सेगमेंट बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव दिखाने वाला है, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग सेलिंग एज वेल एज मार्केटिंग एक्सपेंस टू स्केल अप बिजनेस, और भाई मार्केटिंग लगातार बढ़ा रहे हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से ये नए नए कह लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नई जगहों पे, इनके मार्जिन तो हिट होंगे ही। नाइका's contribution loss in both the above business increased by 9.6 crore in Q1 financial 23 to 16.1 करोड़। नाइका का जो कंट्रीब्यूशन लॉस दोस्तों इन दोनों में ही प्रोडक्ट्स में, वो जहां पे एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे 9.6 करोड़ था, वो बढ़ के 16 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन दीज बिजनेस वुड रिस्ट्रिक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट इन नियर टर्म, ठीक है। तो अच्छी चीज़ ये है कि लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है नए नए एवेन्यूज़ में, और मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि जो नए में आप बिजनेस करते इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, आप एक रिस्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लगातार इन्वेस्टमेंट है सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर ये बैकफायर कर देती है तो निवेशकों को उतना ही बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफिकल्ट टू स्केल फैशन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, भाई अगर एक तरफ से प्रॉब्लम आ रही तो क्या फैशन बिजनेस की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है? तो इसको लेकर के कहना है द फैशन सेगमेंट विच द कंपनी forayed into financial year 19 has a huge opportunity. Industry size almost 3 to 4 times the BPC segment. देखिए जो फैशन सेगमेंट है ना, वो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है, आप इसे समझ सकते हैं कि जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट है उससे 3 से 4 गुना ही इंडस्ट्री है। हाउएवर लेकिन the fashion segment has intense competition from many reputed and big players such as Amazon, Flipkart, Myntra, Reliance Retail जिसका नाम आजियो भी है, टाटा ग्रुप, टाटा क्लिक एंड ट्रेंड। भाई अगर पिरामिड नीचे बड़ा है तो भीड़ भी ज़्यादा बड़ी होगी। पिरामिड का आपने देखा होगा कि वो ऊपर की स्तरों में बहुत छोटा होता चला जाता है और नीचे और फैलता चला जाता है, और वही हाल अभी फैशन सेगमेंट का है
कि वो इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट है, वहाँ भीड़ भी वैसी है और लगातार नए नए बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ आते रह रहे हैं दोस्तों। और यहाँ तो केवल रेप्यूटेड बिजनेस की बात हो रही है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे कई आप कह सकते हैं लोकल प्लेयर्स भी हैं जो इस इंडस्ट्री में कह लीजिए अपना हिस्सा रखते हैं। नाइका's फैशन बिजनेस हैज लो मार्जिन कंट्रीब्यूशन। नाइका का जो देखिए ये तो सही बात है, फैशन बिजनेस में उतना मार्जिन नहीं है। बीट यानी जो आप कह सकते हैं जो बॉडी और पर्सनल केयर सेगमेंट होता है उसका जो मार्जिन है वो फैशन सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा होता है, माइल्ड सिंगल डिजिट। और नाइका के मामले में ये और कम है, माइल्ड सिंगल डिजिट, एंड इट इज़ करेंटली लॉस मेकिंग एट एबिटा लेवल। और ये अभी भी एक लॉस मेकिंग है दोस्तों एबिटा लेवल में। It would take time to properly scale up business and we do not expect any material improvement in margin in near term। और इसके मार्जिन में नियर टर्म में कहीं से कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। मोर ओवर, इससे साथ साथ नाइका's BPC segment profitability driven by advertisement revenue। Nykaa with a first mover advantage in the BPC business is the preferred online place for advertising by BPC companies। देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहता है और यही हाल है, यही कारण है कि बीपीसी सेगमेंट में नाइका के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और इसलिए जो एडवर्टीजमेंट है वो जो बीपीसी कंपनीज हैं सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नाइका में करती हैं और यही इनके के लिए एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। आगे है इज द प्रेफर्ड ऑनलाइन इन फाइनेंशियल ईयर 22 में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इन द ब्यूटी बिजनेस वॉज 321 करोड़, जो कि ग्रोथ ऑफ 77% ईयर ऑन ईयर। फाइनेंशियल ईयर 22 में जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू दोस्तों ब्यूटी सेक्टर बिजनेस में वो 321 करोड़ था, 77% ईयर ऑन ईयर। एक्सक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट इनकम टेकिंग ऑनली प्रोडक्ट सेल्स एंड डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, द पीपी सेगमेंट इज मार्जिनली लॉस मेकिंग इन एबिटा लेवल। बीपीसी सेगमेंट जो मार्जिन लेवल पे अभी भी लॉस मेकिंग है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कैन बी अंडर प्रेशर गिवन द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन ऑनलाइन बीपीसी मार्केट। और देखिए जिस तरह से ऑनलाइन बीपीसी मार्केट बढ़ रहा है, खैर इसको पढ़ने से बजाय अगर आप देखेंगे नाइका का आप खुद देखिएगा बहुत एडवर्टीजमेंट आ गए हैं आजकल। नाइका में आजकल एडवर्टीजमेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको यूट्यूब में दिखता होगा, आप टीवी में देख लें। और यही कारण है कि जो एडवर्टीजमेंट के कारण जो खर्चे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे मार्जिन में नियर टर्म में। ठीक है, आगे है Nyka's BPC business almost 8-10 times the size of its business fashion business and it has the first man in the space। देखिए जो नाइका का BPC बिजनेस है वो 8 से 10 गुना साइज का है उसके फैशन बिजनेस से और उसे BPC बिजनेस फर्स्ट में एडवांटेज है। द कंपनी विल फाइंड डिफिकल्ट टू स्केल अ फैशन बिजनेस probability in near term since Nykaa is relatively late entrant into fashion segment which has many large established player। देखिए और जो फैशन सेगमेंट है उसमें कंपनी काफ़ी लेट में आई है और फैशन सेगमेंट में बहुत बड़े प्लेयर मैंने आपको बताया, अमेजोन है, आजियो है, व्हाटएवर, मिंत्रा है, ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है यहाँ पे ऑनलाइन बीपीसी पेनिट्रेशन लो बट कंपटीशन इंक्रीज। देखिए जो बीपीसी पेनिट्रेशन है ना वो बहुत कम है अभी भी, बट उसमें कंपटीशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऑनलाइन बीपीसी कंपटीशन इज लो एट अबाउट 10%, कि बीपीसी बिजनेस का पेनिट्रेशन मात्र अभी 10% है। आप समझिए कितना बड़ा खुला आकाश है जाने को। और इस बीपीसी बिजनेस में यानी पर्सनल केयर बिजनेस में दोस्तों नाइका के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट इट इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, लगभग दुगना होगा आने वाले कुछ सालों में, इंडिकेटिंग ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर लाइक नाइका। और ये नाइका जैसी कंपनीज के लिए एक ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। However, the online BPC segment is likely to witness higher competition। लेकिन यहाँ भैया कंपटीशन हो भाई, जहाँ धंधा होगा वहाँ व्यापारी आएंगे ही, जहाँ ज़्यादा व्यापारी आएंगे वहाँ मार्जिन हटेगा और वही हाल मिंत्रा के साथ होने वाला है। और कंपटीशन कैसे बढ़ेगा? टाटा क्लिक, पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, रिसेंटली लॉन्च इज ब्यूटी शॉपिंग ऐप टाटा क्लिक पैलेट एंड प्लान टू ओपन 20 ब्यूटी टेक स्टोर that would offer digital skin test and virtual makeup kiosk to tap young and affluent customer। और जब टाटा आ जाता है कंपटीशन आपको पता ही है कि भाई टाटा क्लिक अपनी एक खुद की बीपीसी के लिए ब्यूटी शॉप ऐप ला रहा है जिसका नाम है टाटा क्लिक पैलेट। और ये 20 नए स्टोर भी ओपन करेंगे जहाँ डिजिटली स्किन टेस्ट हो पाएगा। और कियोस्क मशीन आप देखे होंगे, जैसे बटन दबाव आ जाता है, कियोस्क से आप कह लीजिए जो मेकअप कियोस्क बनाएंगे जिससे
यंग और एफिलेंट कस्टमर, यानी हाई मार्जिन बिजनेस यहाँ पर कस्टमर को एक्वायर किया जाए। नाउ द एंट्री ऑफ अ मच बिगर प्लेयर वुड इंक्रीज कॉम्पिटिशन ऑल्सो। नायका इज फेसिंग इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन ऑनलाइन ब्यूटी कंपनीज लाइक द गुड ग्लैम ग्रुप, द मेस स्मार्ट मार्केटिंग एंड मामा अर्थ, द मेस स्मार्ट मार्केटिंग, गुड ग्लैम ग्रुप, इनसे भी लगातार कॉम्पिटिशन स्टेप होता चला जा रहा है। देखिए, मुझे आगे आपके बाद चर्चा करूँगा, मुझे लगता है इसका असर क्या होगा। Further, the launch of Open Network for Digital Commerce (ONDC) by the government, which enables small and medium-sized traders to sell product in the online platform. The website listed players selling BPC product as well, would increase competition for the industry. देखिए, मैं खैर ये भी ONDC को उतना सीरियस नहीं ले रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ONDC अभी सक्सेसफुल कितना होता है। ठीक है, even though there is a huge runway for growth in the online BPC, Nykaa's competitive position likely to be impacted going ahead. ठीक है, नो डाउट। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। नायका डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कंपेरेबल पीयर इन द लिस्टेड स्पेस। वी हैव यूज्ड द बेंचमार्क ऑफ प्रोमिनेंट ऑफलाइन रिटेलर्स which are the fastest growing in their respective and a strong brand image like Nykaa. At the current market price, Nykaa is trading a market cap of 6.5 times financial 24 estimate, while Nykaa has strong growth prospectus valuation is at premium to prominent offline players and have much better skill and track record of profitability. देखिए, ये तो चीज़ें हो गई अब ऑनलाइन। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आने वाले समय नायका मुझे लगता है कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। कई अलग अलग ब्रांड इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, कंपटीशन बिल्कुल होगा, मार्जिन शायद वापस से उतने ज़्यादा जल्दी ना आए, लेकिन ग्रोथ लगातार होती रहेगी। और जब वॉल्यूम आपके इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो शायद आपको मार्जिन कम करने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब जब जो ये फेस है इन्वेस्टमेंट का, चाहे एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा हो, ब्रांड बिल्डिंग में हो, ये कुछ समय बाद ख़त्म होगा तो मार्जिन अपने आप आपको दिखेंगे कि इम्प्रूव हो रहे हैं। और वही समय रहता है कि कह लीजिए स्टॉक के री रेटिंग का। तो मैं यही कहूँगा, स्टॉक करंट लेवल में बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और हर एक गिरावट में लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है, बहुत सोच समझ के निवेश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कह सकते हैं बाजार अभी ऑल टाइम हाई में है। अगर बाजार बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है तो नायका भी नहीं बचेगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।